आज के एपिसोड में हम एक ऐसे सन्यासी, एक ऐसे बाबा के बारे में चर्चा करेंगे जो आडंबर दिखावे से कोसों दूर थे, जिनका जीवन कहीं चमत्कारिक किस्सों से जुड़ा हुआ था। कहा जाता है कि कलयुग के अंदर हनुमान जी ने नीम करोली महाराज के रूप में अवतार लिया था। मैं हूं आदित्य पारिक और आप देख रहे हैं शिवा स्ट्रीम। बाबा नीम करोली महाराज का जन्म 1900 ईस्वी के अंदर अलीपुर, जो कि फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर एक गांव था, वहां पे धनाढ्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था। महाराज जी की 11 वर्ष की आयु के अंदर विवाह हो गया था, लेकिन महाराज जी सन्यासी बनना चाहते थे। उनका सांसारिक जीवन में मोह नहीं था, तो उन्होंने घर को त्याग के एक साधु बनने के लिए घर से निकल गए। महाराज जी के एक भक्त थे रामदास, जिन्होंने एक बुक लिखी थी मिराकल ऑफ लव। उसके अंदर उसने महाराज जी के कई चमत्कारी किस्सों के बारे में बताया। आज उन्हीं में से कुछ किस्सों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको रामदास के बारे में बताना चाहता हूँ कि किस तरह से एक अंग्रेज प्रोफेसर का नाम रामदास पड़ा, वो महाराज जी के भक्त बने। रामदास, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे, वो एलएसडी ड्रग्स के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। इसी सिलसिले में वो इंडिया आए। यहाँ पे उन्होंने बहुत सी जगह भटके। किसी ने बताया कि उत्तराखंड के अंदर एक नीम करोली आश्रम है, वहाँ पे महाराज जी बहुत चमत्कारी है। आप उनके पास जाओ, जो भी आपके सवाल हैं उनके जवाब आपको वहाँ पे जरूर मिलेंगे। इसी सिलसिले में अल्बर्ट रिचर्ड नीम करोली आए। वो 3-4 बार आश्रम गए, पर कभी उनसे महाराज जी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। एक बार, ये तकरीबन रविवार की बात होगी, जो रिचर्ड अल्बर्ट थे वो नीम करोली आश्रम गए। महाराज जी 10 से 15 भक्तों के साथ बैठे थे। रिचर्ड अल्बर्ट भी वहां जाके बैठ गए। महाराज जी की नज़र एकदम रिचर्ड अल्बर्ट पे पड़ी और महाराज जी ने उसे अपने पास बुलाया और बोला, तेरे पास एक शीशी है, वो शीशी मेरे को दे। रिचर्ड अल्बर्ट महाराज जी की ये बात सुन के आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वो जिस प्रयोजन से महाराज जी के पास आए थे वो महाराज जी को पहले से ही पता था। रिचर्ड अल्बर्ट ने वो शीशी निकाल के महाराज जी को दी। उसमें तकरीबन 3 से 4 एलएसडी ड्रग्स की टेबलेट थी। महाराज जी ने एक एक करके चारों टेबलेट खा ली। तो जो एलएसडी ड्रग्स होती है वो इतनी घातक नशीली दवा है कि उसकी तकरीबन आधी टेबलेट भी एक मनुष्य के लिए पर्याप्त है, और इससे अधिक सेवन पे आदमी की जान जा सकती है। और महाराज जी ने उस एलएसडी की 4 टेबलेट खा ली। करीबन 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, महाराज जी के कुछ नहीं हुआ। रिचर्ड अल्बर्ट भी आश्चर्यचकित थे और वो फिर वापस इंग्लैंड लौट गए। पर उनके मन में कहीं ना कहीं एक शंका थी कि या तो महाराज जी ने उस टेबलेट को जीभ पे रख के थूक दिया, या नज़र बचा के महाराज जी ने उस टेबलेट को नहीं खाई। तकरीबन 4 साल बीते। रिचर्ड अल्बर्ट फिर से इंडिया आए, फिर केची आश्रम गए। इस बार वो अपने जो शीशी थी उसके अंदर 5 एलएसडी ड्रग्स से लेके गए थे। महाराज जी को पहले पता था। महाराज जी ने फिर रिचर्ड अल्बर्ट को अपने पास बुलाया। वो जो शीशी थी, वो पांचों टेबलेट रिचर्ड अल्बर्ट के सामने एक एक करके मुंह में रखते गए, पानी पीते गए, और रिचर्ड अल्बर्ट के सामने वो पांचों टेबलेट खा गए। और रिचर्ड अल्बर्ट को बोला था कि मुझे पता था कि तेरे मन में कहीं ना कहीं ये डाउट है कि महाराज जी ने टेबलेट नहीं खाई, और इन टेबलेट से कुछ नहीं होता है। मनुष्य भगवान की भक्ति में लगो, आप सेवा में लगो, इन चीज़ों से कुछ नहीं होता है। उसी समय रिचर्ड अल्बर्ट, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोफेसर थे, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, महाराज जी के चरणों में गिर गए और महाराज जी से निवेदन किया कि आप मुझे अपना शिष्य बना लो। महाराज जी ने उन्हें दीक्षा दी और उनका नाम रिचर्ड अल्बर्ट से रामदास रखा। आगे जाके उन्होंने सेवा फाउंडेशन के साथ विदेशों के अंदर महाराज जी के जो शिक्षाएं थी उनका प्रचार किया। महाराज जी की जो शिक्षाएं थी कि मनुष्य की निस्वार्थ भाव से सेवा करो, उन शिक्षाओं का उन्होंने विदेशों में सेवा फाउंडेशन के नाम से प्रचार प्रसार किया। महाराज जी के जीवन से जुड़ा एक और पॉपुलर किस्सा है जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। ये तकरीबन 1934 की बात थी। उस समय भारत के अंदर अंग्रेजी हुकूमत थी। महाराज जी ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। उस समय में ट्रेन के अंदर अधिकतर अंग्रेज पैसेंजर होते थे, अंग्रेज यात्री होते थे। महाराज जी भी ट्रेन में बैठे हुए थे, तो वो सब महाराज जी को घृणा की दृष्टि से देख रहे थे, क्योंकि महाराज जी एक सन्यासी थे। टीटी, कुछ समय बाद टीटी आया। टीटी ने महाराज जी से टिकट मांगा। महाराज जी ने मना किया, मेरे पास टिकट नहीं है। तो टीटी ने ट्रेन को वहीं रुकाई। वो जो जिस जगह टीटी ने ट्रेन रुकाई थी उस जगह का नाम नीम करोली था, और महाराज जी को बेइज्जत करके ट्रेन से बाहर उतार दिया। उसके बाद ट्रेन को फिर से चलने के लिए इशारा किया, लेकिन ट्रेन नहीं चली।
काफ़ी कोशिश कर ली पर ट्रेन टस से मस नहीं हुई। टेक्नीशियन आए, अधिकारी आए, इंजन चेक करा, इंजन में किसी तरह का कोई फ़ॉल्ट नहीं था, पर फिर भी ट्रेन अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ रही थी। उनमें से ट्रेन में कोई पैसेंजर था, उसने कहा शायद हो सकता है कि जो ये जो सन्यासी है इसको हमने ट्रेन से बाहर उतारा है। आप एक बार इनसे निवेदन करिए, क्या पता इनके ट्रेन में बैठने से ये चल पड़े। तो वो अंग्रेज अधिकारी, टीटी और जो ट्रेन के जो अधिकारी थे वो महाराज जी के पास आए और उन्होंने महाराज जी से निवेदन किया कि आप आइए ट्रेन में बैठिए। तो महाराज जी ने कहा ठीक है मैं ट्रेन में बैठ जाऊंगा, पर मेरी दो शर्तें हैं। पहली शर्त, जिस जगह ये ट्रेन रुकी है, जो ये नीम करौली जो जगह है, यहाँ पे आपको एक स्टेशन बनाना पड़ेगा। और दूसरा, भविष्य में कभी किसी सन्यासी के साथ इस तरह का बर्ताव ना करें। महाराज जी ट्रेन में बैठे और ट्रेन चल पड़ी। ऐसे ही महाराज जी के जीवन में से जुड़े कई चमत्कारिक किस्से हैं। उनमें से एक और किस्सा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये बात होगी तकरीबन 1945 या 1955 की, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। नीम करौली जो महाराज है उनके एक भक्त थे, दंपति, बुजुर्ग दंपति थे। वो महाराज जी के अनन्य भक्तों में उनकी गिनती होती थी। तो एक दिन शाम की बात थी, वो बुजुर्ग दंपति अपने घर पे बैठे थे। अचानक महाराज जी वहाँ पे गए। महाराज जी को देखकर वो काफ़ी खुश हुए। उन्होंने महाराज जी की अच्छी सेवा आव भगत करी, महाराज जी को भोजन कराया। उसके बाद उन्होंने महाराज जी से निवेदन किया कि महाराज जी आज आप हमारे घर पे ठहरिए। तो महाराज जी ने कहा मैं आज तुम्हारे घर पे ही ठहरने आया हूँ, क्योंकि गरीब परिवार से थे, उनके पास इतने कोई संसाधन नहीं थे। फिर भी उन्होंने महाराज जी को एक चारपाई दी और एक कंबल महाराज जी को दी कि महाराज जी ये चारपाई है, ये कंबल है, आप यहाँ पे आराम करिए। महाराज जी सो गए। महाराज जी ने उनसे भी बोला कि आप भी जाइए, सो जाइए। रात के अंदर उन बुजुर्ग दंपति ने एक चीज नोटिस करी कि बार बार महाराज जी करवट बदल रहे थे, अनकंफर्ट फील कर रहे थे और करहा रहे थे, जैसे किसी ने कोई उन महाराज जी को चोट पहुंचा रहा हो। पर बुजुर्ग दंपति की हिम्मत नहीं हुई कि वो महाराज जी के पास जाए, उन्हें बोल सके, क्योंकि उन्हें लगा हो सकता है महाराज जी नींदों के अंदर हो। सुबह महाराज जी उठे। महाराज जी ने जो कंबल जो उन बुजुर्ग दंपति ने महाराज जी को दिया था, महाराज जी ने उस कंबल की एक गठरी बना के और उस बुजुर्ग दंपति को बोला कि ये जो कंबल है इसको सीधा गंगा में प्रवाह करके आ जाना, इसको खोल के मत देखना। बुजुर्ग दंपति ने वैसा ही किया जो महाराज जी ने कहा था। वो कंबल को खोलते पर महाराज जी ने उन्हें मना कर रखा था, तो उनके मन में कहीं ना कहीं डर भी था कि महाराज जी ने मना कर रखा है, इस कंबल को हमें नहीं खोलना है। जब वो गंगा में उस कंबल को प्रभावित करने जा रहे थे तो उन्हें उस कंबल में तकरीबन 8 से 10 किलो वजन लगा और ऐसा लगा कि इसमें कुछ लोहे का सामान है। और वो महाराज जी ने मना किया था तो उन्होंने कंबल नहीं खोला और वो कंबल को गंगा में प्रभावित करके आ गए। महाराज जी जब उनके घर से जा रहे थे तो महाराज जी ने उनसे एक बात और बोली थी कि 1 महीने बाद तुम्हारा बेटा जो लड़ने गया हुआ है, लड़ाई में गया हुआ है, 1 महीने बाद वो वापस सकुशल घर पे लौट आएगा। वक्त बीता, तकरीबन 1 महीने बाद की बात थी। उनका बेटा लड़ाई से लौट के घर पे आया और घर पे आके उसने एक किस्सा बताया। बुजुर्ग दंपति की आंखों में आंसू आने लगे। उनके बेटे ने बताया कि माँ, ये तकरीबन 1 महीने पुरानी बात है, मैं ब्रह्मा फ्रंट के ऊपर लड़ाई के अंदर था। मेरे बटालियन के तकरीबन सभी जो सिपाही मेरे जो साथी थे वो शहीद हो चुके थे और वहाँ पे दुश्मन की चारों तरफ से गोलियां आ रही थी और सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मैं नहीं बच सकता था। पर एक चमत्कारी शील्ड, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि गोली मेरी तरफ आ रही है और वो मेरी तरफ मेरे को नुकसान पहुंचाने से पहले वो साइड में जा रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई एक शील्ड है जो मेरी रक्षा कर रही है। हकीकत ये थी कि महाराज जी उस दिन उनके घर पे आए और महाराज जी ने उनकी बेटे की रक्षा करी। इसी तरह से जो ये नीम करौली आश्रम है, ये नैनीताल से तकरीबन 17 किलोमीटर ऊपर है। इस नीम करौली आश्रम से भी एक किस्सा जुड़ा हुआ है कि किस तरह से बाबा ने नीम करौली आश्रम की नींव रखी थी। वैसे नीम करौली आश्रम की नींव 1965 के अंदर रखी थी। उसे तकरीबन 2-3 साल पहले की बात है। वो जो जिस जगह भी नीम करौली आश्रम है वहाँ सड़क किनारे महाराज जी बैठे थे और दूर पहाड़ी के ऊपर एक लड़का बैठा था। महाराज जी ने उस लड़के को आवाज दी, पूरन इधर आओ। वो लड़का
पहाड़ से नीचे उतरा और महाराज जी के पास आया और आश्चर्यचकित था कि ये जो बाबा बैठे हैं, मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा, फिर भी इन्हें मेरा नाम कैसे पता है। उन्होंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, मैंने तो आपसे पहले कभी मिला नहीं, आप मुझे कैसे जानते हो, आप मेरा नाम कैसे जानते हो। तो महाराज जी ने, जो वो लड़का था पूरन, उसे कहा, मैं तेरे को आज नहीं, मैं तेरे को हजारों वर्षों से जानता हूँ। तू जा, इन सब बातों को छोड़, घर पे जा, मेरे को भूख लग रही है, मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कर। पूरन वहाँ से घर गया। वहाँ पे उसने अपनी माँ से बताया कि इस तरह से मुझे एक सन्यासी मिले थे, जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था, फिर भी वो मेरा नाम जानते थे। उन्होंने मुझसे भोजन मांगा। तो जो पूरन था वो और उसकी माँ महाराज जी के पास आए। उन्होंने महाराज जी को भोजन कराया। फिर महाराज जी ने कहा, तुम 2 जनों से कुछ नहीं होगा, जाओ और गांव से कम 20-25 आदमी लेके आओ। मुझे ये जो सामने दिख रहा है यहाँ पहाड़ी, इसको खुदवानी है। वो गांव में गए। वहाँ पे उन्होंने ये जो किस्सा था वो बताया। ये किस्सा आग की तरह फैला। करीबन 100 से 150 आदमी महाराज जी के पास आए। महाराज जी ने उन्हें कहा कि ये जो जगह है इसको खोदो, यहाँ पे एक गुफा है। लोगों ने पहले वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखा था। एक सामान्य एक छोटा पहाड़ था। लोगों ने उसे खोदने लगे। तकरीबन 2-3 दिन तक जब वो खोदते रहे तो उन्हें जैसा महाराज जी ने कहा सेम वही चीज वहां पे हुई। वहां एक गुफा थी। महाराज जी ने कहा, इस गुफा को खोदो, इस गुफा के अंदर तुम्हें एक समाधि मिलेगी। वो सोमवारी बाबा की समाधि है। हनुमान जी महाराज यहाँ पे काफी समय तक तप तपस्या करके गए थे। गांव वालों ने जो महाराज जी ने कहा वैसे गांव वाले करे। और बाद में उस जो खाई जो उन्होंने खोदी उसके अंदर एक धूनी मिली, जैसा कि महाराज जी ने बताया था। और इस तरीके से नीम करोली जो आश्रम है उसकी नींव रखी महाराज जी ने। ये भी एक किसी चमत्कार से कम नहीं है। महाराज के जो भक्त है उनके अंदर मशहूर हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, अनुष्का शर्मा, मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स जो कि एप्पल के फाउंडर थे, वो 1974 जो महाराज जी 1973 के अंदर महाराज जी ने समाधि ले ली थी। महाराज जी के समाधि से तकरीबन 1 वर्ष बाद जो स्टीव जॉब्स थे वो नीम करोली आए थे, पर उस समय महाराज जी समाधि ले चुके थे। उस समय वो भी बिजनेस क्राइसिस से गुजर रहे थे। तो महाराज जी ने उन्हें एक नई दिशा दी। फिर वो जब वापस भारत से अमेरिका लौटे तो जो परिस्थितियां थी वो इस तरीके से बनती गई कि उनकी जो बिजनेस क्राइसिस थी वो सारी खत्म होती गई। और उन्होंने ही जो मार्क जुगरबर्ग है, जो तकरीबन आज से 10 वर्ष पूर्व नीम करोली आश्रम आए थे, जो स्टीव जॉब्स ने ही उन्हें बोला था कि एक केची आश्रम है नीम करोली उत्तराखंड के अंदर, वहां जाना, महाराज जी के पास जाना, तुम्हारे जो भी सवाल है, तुम्हारी जो भी परेशानियां हैं, तुम्हारी जो भी दुविधाएं हैं, उनका सबका तुम्हें वहां उत्तर मिलेगा। तो नरेंद्र मोदी अभी तकरीबन कुछ समय पहले जो फेसबुक के हेड ऑफिस कैलिफोर्निया गए थे, वहां पे मार्क जुकरबर्ग ने नीम करोली बाबा के बारे में उनसे चर्चा की थी। महाराज जी का जीवन कहीं चमत्कारी किस्सों से जुड़ा हुआ था। एक किस्सा और मुझे महाराज जी के जीवन पे आधारित है, जो मैंने रामदास की बुक पढ़ी थी मिराकल ऑफ लव, उसके अंदर था, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। ये तकरीबन 1933 की बात थी। अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कोई तहसील थी, वहाँ पे तहसीलदार थे। वो फॉरेस्ट पेट्रोलिंग पे गए हुए थे, तो वहाँ उन्हें एक चरवाहा मिला जो अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहा था। तो तहसीलदार जी ने, वो एक प्रतिबंधित क्षेत्र था, तो तहसीलदार जी ने उससे मना करा कि यहाँ पे आप भेड़ बकरियां नहीं चराएं। पर इसी दौरान उन दोनों की आपस में बातचीत होने लगी। तहसीलदार जी से उसे जो चरवाहा था, जो भेड़ें चरा रहा था, उसने तहसीलदार जी से बोला कि आप मुझे कुछ परेशान से नजर आ रहे हैं। पहले तो तहसीलदार ने उसकी बातों को आई गई कर दी, पर बाद में जब तहसीलदार जी, उसने फिर से दोबारा तहसीलदार जी से पूछी ये चीज, तो उन्होंने बताया कि मेरी शादी को तकरीबन 5 वर्ष बीत चुके हैं, पर मेरे अभी कोई पुत्र नहीं हुआ है। तो वहीं पे पास में एक हनुमान मंदिर था, तो उस चरवाहे ने तहसीलदार से बोला कि आप उस हनुमान मंदिर में जाइए, वहाँ प्रार्थना कीजिए, आपको जरूर पुत्र होगा। उसके कहने पर तहसीलदार जी वहाँ हनुमान मंदिर में गए और उन्होंने भावुक होके हनुमान जी से प्रार्थना की। और उनसे हनुमान जी से उन्होंने बोला कि अगर मेरे पुत्र होएगा तो मैं जो पहला बेटा होगा वो मैं आपकी सेवा में समर्पित करके जाऊंगा। तकरीबन साल भर बाद तहसीलदार के एक पुत्र प्राप्ति हुई, पर जो पिता का मोह है उससे वो दूर नहीं रह सके, और उन्होंने हनुमान जी से जो वादा किया था उसे तोड़ दिया। और उन्होंने हनुमान जी को, जो अपना पहला बेटा था, वो हनुमान जी की सेवा में नहीं छोड़ा।
लड़का बड़े बड़ा होके एक अच्छा संस्कृत का विद्वान बना। उसने बनारस से संस्कृत की शिक्षा ली और रामायण और महाभारत के बिना देखे पढ़ने में वो कहीं अच्छा पारंगत हो गया था। तो बिरला जी जो थे वो भी नीम करोली बाबा के भक्त थे। दिल्ली के अंदर जब वो बिरला टेम्पल बना था तो उन्होंने बिरला टेम्पल में एक वैकेंसी रखी थी पंडित की। तो जो तहसीलदार का लड़का था वो भी उस वैकेंसी में इंटरव्यू देने गया और बिरला जी को उसने संगीतमय रामायण बिना किताब को हाथ में लिए सुनाया। तो बिरला जी उससे काफ़ी खुश हुए और बिरला जी ने उसे अपने मंदिर के अंदर एज ए पुजारी की पोस्ट पे अपॉइंट कर लिया। साथ में उसकी फैमिली के रहने खाने और उस समय के अंदर उस पुजारी को मंदिर से घर ले जाने के लिए कार, हर चीज़ की व्यवस्था बिरला जी ने करी। एक बार महाराज जी किसी काम से दिल्ली आए हुए थे तो बिरला जी महाराज जी से मिलने गए। तो महाराज जी को बिरला जी ने बोला कि मेरे मंदिर में एक पुजारी है, वो संगीत में रामायण बहुत अच्छी सुनाते हैं और मेरी इच्छा है कि आप चलें और एक बार उनसे रामायण पाठ है उसका आनंद लें। तो महाराज जी ने बिरला जी की बात में महाराज जी गए। उस लड़के ने महाराज जी को रामायण सुनाई, संगीतमय रामायण सुनाई। महाराज जी काफ़ी खुश हुए। महाराज जी ने फिर उस जो लड़का था वो पुजारी था, उसे अकेले में मिलने के लिए महाराज जी ने बोला। वो लड़का जब महाराज जी से अकेले मिलने गया तो महाराज जी ने सबसे पहले तो उसकी जो रामायण पाठ उसने किया था उसकी काफ़ी प्रशंसा की। उसके बाद महाराज जी ने उसे एक बात बोली थी, जिस बात को सुनकर वो पहले तो महाराज जी के ऊपर काफ़ी नाराज हुआ। पर महाराज जी ने उसे कहा था कि एक बार जाओ अपने पिता से इस बारे में पूछना। महाराज जी ने उसे कहा था कि ठीक है, काफ़ी अच्छी रामायण पाठ करते हो, पर जो तुम्हारे पिता है उन्होंने हनुमान जी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। तुम्हारे पिताजी ने जब तुम हुए नहीं थे उससे पहले एक वादा किया था कि जो मेरा पहला बेटा होगा उसे मैं आपकी सेवा में समर्पित करूंगा। लेकिन हनुमान जी ने, तुम्हारे जो पिता है तहसीलदार जी, उन्होंने हनुमान जी की सेवा में तुम्हें नहीं छोड़ा और आज तुम यह बिरला मंदिर में पुजारी की नौकरी कर रहे हो। लड़का वहां से अगले दिन उसने ट्रेन पकड़ी और अलवर आया। अलवर आके उसने अपने पिता से बोला कि मैं जब वहाँ मंदिर में था, तकरीबन 1-2 दिन पुरानी बात है, मुझे एक महाराज मिले थे, एक बाबा मिले थे जिन्हें नीम करोली बाबा के नाम से जाना जाता है। मैंने उन्हें रामायण पाठ सुनाया, वो काफ़ी प्रसन्न हुए, पर उन्होंने मुझे एक बात बोली, वो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो उसने जब अपने पिता को ये बात बताई तो उसके पिता की आंखों में आंसू आने लगे। उसके पिता ने कहा कि हाँ बेटा, ये बात सच है, पर ये मैंने तेरी माँ से भी नहीं बताई। ये बात या तो मुझे पता है या स्वयं हनुमान जी को पता है। तो वो जो संत है वो कोई साधारण संत नहीं है, वो वास्तविकता में एक हनुमान जी के अवतार है, हनुमान जी के रूप है। वो लड़का अगले दिन सीधा ट्रेन में बैठा और महाराज जी के पास आया। महाराज जी का वो भी एक शिष्य बना। महाराज जी ने अलवर के पास में जो हनुमान मंदिर था उस लड़के को आदेश करा कि आप यहाँ नौकरी छोड़ के आप हनुमान मंदिर में जाएं, वहाँ हनुमान जी की भक्ति करें और हर साल हनुमान जी का जागरण और प्रसादी करें। इस तरह से महाराज जी का जीवन कहीं चमत्कारी किस्सों से जुड़ा हुआ था। महाराज जी का जो महाराज जी की जो समाधि ली थी, महाराज जी की जो यूँ कहे तो डेथ हुई थी वो 1973 के अंदर हुई थी। महाराज जी जो यहाँ पे वृंदावन में थे वहाँ से वो केची आश्रम, क्योंकि उन्होंने अधिकतर समय उनका केची आश्रम नैनीताल में बीता हुआ है, तो महाराज जी वहाँ के लिए निकल रहे थे तो अचानक महाराज जी की तबीयत खराब हुई। महाराज जी के भक्त उन्हें हॉस्पिटल में लेके आए। डॉक्टरों ने बताया कि महाराज जी को डायबिटिक कोमा आया है। महाराज जी को ऑक्सीजन मास्क दिया गया, पर कुछ समय बाद महाराज जी ने वो ऑक्सीजन मास्क हटा दिया और महाराज जी ने बोला कि अब इन चीज़ों से कुछ नहीं होएगा, मेरा समय है, मैं अब जाऊंगा। और जय जगदीश हरे करते हुए महाराज जी ने समाधि ले ली। ये थे हमारे नीम करोली बाबा। अगले एपिसोड में फिर एक नई कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।